क्यों चमकती और गरजती है, आइए जानते हैं इसके पीछे छुपे रहस्य को। आपको पता है कि जल चक्र के माध्यम से पानी भाप बनकर आसमान पर जाती है और ऊपर ठंडा होकर के बादल में परिवर्तित हो जाती है। यहीं से प्रारंभ होती है बिजली बनने की प्रक्रिया। आवेश का निर्माण कैसे होता है, आइए जानते हैं। तूफानी बादलों में पानी और बर्फ के कणों के बीच घर्षण से आवेश उत्पन्न होती है। धनात्मक व ऋणात्मक आवेश बादल के अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाते हैं। जब आवेश का अंतर बहुत अधिक हो जाता है तो यह हवा के माध्यम से पृथ्वी या दूसरे बादल की ओर प्रवाहित होता है। आवेश का यह प्रवाह एक मजबूत विद्युत धारा बनाता है जो प्रकाश और ध्वनि के साथ होता है। बिजली गिरने के कई मामले सामने आते हैं। बादलों की तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर हर कोई डर जाता है। हाल के दिनों में उत्तर भारत में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। बादलों के बीच अक्सर गरज के साथ बिजली कड़कती देखी जाती है। हालांकि यह कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और ज़मीन पर गिरने पर जानलेवा हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर बादलों के बीच यह बिजली बनती कैसे है? यह जहाँ पर गिरती है वहाँ पर तबाही मचा देती है। बारिश के दौरान अक्सर बादलों के बीच गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती है। इसके गिरने से कभी इंसान घायल हो जाती है तो कभी इसकी चपेट में आने से मौत हो जाती है। बारिश के मौसम में बिजली गिरने की घटना ज़्यादा घटती है। आइए जानते हैं कि आसमान में बादलों के बीच क्यों गड़गड़ाहट होती है और बिजली कैसे बनती है। सबसे पहले यह जानते हैं कि बादलों के बीच क्यों चमकती है बिजली। सन 1872 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बादलों के बीच बिजली चमकने की सही वजह बताई थी। उन्होंने बताया कि बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु की रगड़ की वजह से आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाती है तो कुछ बादलों पर नेगेटिव चार्ज हो जाती है। आसमान पर जब दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है। कभी कभी इस तरह उत्पन्न होने वाली बिजली इतनी अधिक होती है कि धरती तक पहुंच जाती है। घटना को बिजली गिरना कहा जाता है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि बादल क्यों गरजते हैं। जब आसमान में इस तरह बिजली पैदा होती है तो बादलों के बीच जो जगह रहती है वहाँ पर बिजली की धारा प्रवाहित होने लगती। इससे बड़े पैमाने पर चमक उत्पन्न होती है जिसकी वजह से आसमान में वहीं बादलों के बीच चमक नजर आती है। बिजली की धारा बहने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है जिससे वायु फैलती है और इससे करोड़ों कणों की आपस में टकराहट होती है। इससे बादलों के बीच गड़गड़ाहट पैदा होती है जिसकी आवाज़ धरती पर सुनाई देती है। सबसे पहले चमक और फिर क्यों आती है गरजने की आवाज़। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट एक साथ होती है। हालांकि बिजली की चमक सबसे पहले दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है तो वहीं ध्वनि की गति 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह 10,000 से 20,000 एम्पियर तक का तापमान पैदा कर सकती है। आकाशीय बिजली में इतना ऊर्जा होती है कि यह एक 100 वाट के बल्ब को 3 महीने तक जला सकती है। एक सामान्य बिजली का करंट 100 मिलियन से 1 मिलियन वोल्ट तक हो सकता है। आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के तापमान से 5 गुना भी अधिक हो सकता है और एक औसत बिजली गिरने से लगभग 300 मिलियन वोल्ट बिजली प्रवाहित होती है। घरों में इस्तेमाल होने वाले बिजली की पावर आमतौर पर 120 वोल्ट और 15 एम्पियर होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इतनी पावर में हम हैवी लोड वाले एसी, गीजर, हीटर जैसे होम अप्लायंसेस आसानी से चला लेते हैं। रेलवे द्वारा प्रयोग की जाने वाले बिजली की तारों में 25,000 वोल्ट की पावर होती है। अब हम दोनों बिजलियों से होने वाले विनाश की बात करें तो जहाँ घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली एक इंसान को पलक झपकते मार डालती है तो रेलवे की बिजली अगर किसी इंसान को अपनी चपेट में ले तो उसे वहीं चुटकियों में जलाकर राख कर देती है।
आकाशीय बिजली की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार की डेटा के मुताबिक आकाशीय बिजली में 10 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एम्पियर का करंट होता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार की वेबसाइट weather.government के अनुसार आकाशीय बिजली में करीब 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पियर की ताकत होती है। बिजली से ऐसे करें बचाव। बिजली के चमकने पर घर के अंदर बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहना चाहिए। दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए। बरामदे और छत पर नहीं जाना चाहिए और पेड़ों के नीचे भी नहीं रहना चाहिए। भवनों को तड़ित के सीधे आघात से बचाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा विकसित तड़ित दंड व्यवस्था सबसे सर्वाधिक श्रेष्ठ है। जो तांबे के छड़ जो घरों के सबसे ऊपरी भाग पर लगा होता है और सीधे ज़मीन पर गड़ा होता है, जिसमें करंट सीधे ज़मीन पर चली जाती है। जो घरों में होने वाले नुकसान से बचाता है।